MTS 2022 कट ऑफ आखिर कितनी जाएगी? क्या 90 नंबर वाला सेफ है? क्या 100 वाला सेफ है? क्या 105 वाला अपने आप को शांत मान सकता है कि उसका सिलेक्शन पक्का है? क्या 120 जाएगी सही में कट ऑफ? क्या लोगों के सही में 130 नंबर आए हैं जीके और इंग्लिश के अंदर मिला के? क्या तो सेशन 1 था जिसमें मैथ्स और रीजनिंग थी, क्या उसकी वजह से कट ऑफ बनाएगी सरकार? क्या होने वाला है आखिरकार? इस तरीके के मन में आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। 2023 की वैकेंसी भी बहुत कम आई है, उसको कैसे तैयारी करनी है, कैसे उस आने वाले एग्जाम को टैकल करना है, ये सारे हम बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात वो ये जनाब कि मैं खुद MTS 2019 होम सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन होगा, दासर करेगा, सेम नेम है इंस्टाग्राम पे, दासर करेगा नाम से, वहाँ जाके फॉलो भी कर। 2022 यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका सिलेक्शन पहले आपके चारों सेक्शन के बेस पर हुआ करता था, इसलिए उसमें के अंदर कट ऑफ जो है हम पीछे के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से बता दिया करते थे। बट इस बार पूरी की पूरी काया पलट चुकी है। रीजनिंग और मैथ्स सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो आपकी कट ऑफ है वो सिर्फ इंग्लिश और जीके के बेस पे बनने वाली है। जीके जो बच्चे बहुत ही कम पढ़ना पसंद करते थे, इस बार दबा के पढ़ी गई है, तो लोगों के स्कोर है वो अच्छा खासा आया है इस बार। अगर मैं स्कोर एवरेज की बात करूँ तो मेरे चैनल पर जो कमेंट्स किए गए हैं काफ़ी सारे वीडियोज़ के नीचे, और जो मैंने बाकी डेटा देखा है जहाँ पर, तो उसके हिसाब से जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 110 से 115 के बीच निकल कर आ रहा है। तो यूआर कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ साफ सीधी बिना घुमा फिरा के, तो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर लगभग 115 तक रहेगा। जिस बंदे का 115 तक बन रहा है वो अपने आपको एक साइड के लिए सेफर मान सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि ये नहीं कि आप पूरे ठंडे हाथ पर बैठ जाओ, आप आगे के लिए भी तैयारी करते रहो, आगे जो फॉर्म निकला उसकी तैयारी करते रहो। और जिन लोगों का स्कोर कम है, जिनका 90 या 70 80 आ रहा है या 100 आ रहा है, तो वो भी परेशान मत हो, वो भी आगे तैयारी करो। और साथ ही साथ ये जो मैंने डेटा बताया है इसके अंदर और भी चीज़ें अभी ऐड ऑन होंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से होने वाली है। हो सकता है कि मेरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ उन लोगों ने कमेंट करके अपना स्कोर बताया हो जिनकी ईजी शिफ्ट हो या जिनकी हार्ड हो सिर्फ, तो वो डिपेंड करेगा भाई। अभी कई सारी शिफ्ट थी, 2 महीने के अंदर जाके पेपर कराया गया, ऊपर से बीच में 15 दिन का गैप भी था। तो जो गैप दिया उनमें उन्होंने बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा है, उनके शायद पेपर का लेवल भी अलग होगा जीके का। तो जब तक पूरा डेटा सामने नहीं आएगा प्रॉपरली, कट ऑफ ऐसे पूरा प्रॉपरली बताना पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही टफ काम है। तो मैं ये कहूँगा सेफर साइड के लिए 115 को हम मान सकते हैं एवरेज निकाल के, वो सेफ है। बाकी जब नॉर्मलाइजेशन होगी प्रॉपर तरीके से, जब डेटा सामने आएगा कि कितने मार्क्स बढ़े हैं, तो जब हमें हर बात की पुष्टि हो जाए। मन में डाउट आ रहा है कि क्या वही सेशन 1 है, क्या उसकी वजह से कट ऑफ बनेगी? तो भाई मैं इसकी एक बात आपको बता दूँ, अगर आप SSC की वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो मैं ये कहूँगा आप किसी भी यूट्यूबर की बात पे मत जाओ, मैं नहीं और किसी की बात मत सुनो, बस ऑफिशियल जो SSC बोलता है वो सुनो। SSC ने ऑफिशियल बड़े ही साफ शब्दों में अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये बात बोली थी कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज इन सेशन 2 टोटल मिला के 30% ये रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर। बट जो सेशन 1 है आपका, वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे उसके अंदर, मतलब आपको सिर्फ वो क्वालिफाई करना है, उसके अंदर कोई वो आपके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। जो सेशन 1 है उसकी द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। तो यानी कि अगर कोई भी बंदा जिसने MPS का एग्जाम दिया है वो सेशन 1 के अंदर क्वालिफाई कर रहा है, तो ही उसका पेपर 2 चेक किया जाएगा। तो ये साफ इसके अंदर ये लाइन को 2-3 बार रिपीट किया गया है। और अगर आप देखें 18 पॉइंट नंबर 18.6 है और 18.3, ये दोनों के अंदर सेम बातें लिखी है। 18.6 में फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ CBE, नॉर्मलाइज कोर्स ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन द मेरिट इन CBE। अब बात करते हैं MTS 2023 के बारे में। 2023 के अंदर 1558 वैकेंसी है, यानी कि 1600 से भी कम वैकेंसी है। इसकी तैयारी कैसे करनी है? 4 सेक्शन इसके अंदर भी है, सेम एज इट इज़ है जो MTS 2022 के अंदर था। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। इसकी तैयारी अब कैसे करेंगे? आप तैयारी करने के लिए 4 सेक्शन है, चारों के अंदर आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा। उनके लिए चारों के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है, जो प्लेलिस्ट है मेरी, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए मैंने सबके लिए टॉपिक्स डाल रखे हैं, कैसे कैसे आपने क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस करने का बड़ा बढ़िया तरीका बता रखा है, वो हमेशा काम करता है, उससे आप कम टाइम के अंदर अपनी रीजनिंग को कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर भी वही सेम प्रैक्टिस चलेगी आपकी, इंग्लिश के अंदर है वोकैब एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि अभी हम लास्ट संडे लाइव आए थे, ऐसे ही हम हर संडे लाइव आएंगे। मैं मिलना चाहूँगा आपसे, आपके डाउट सुनना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या दिक्कत को फेस कर रहे हैं। तो मैं आपसे हर संडे मिलूंगा। तो आप पूरे वीक में 6 दिन के लिए अपने नोट्स को तैयार करना, कोई भी डाउट है कहीं पर भी प्रिपरेशन को लेके, रेगुलरिटी को लेके, वो सारे लिख के रखना। हम बात करेंगे हर संडे लाइव आके आपसे। और साथ ही साथ MTS के लिए 90 दिन रह गए हैं, तो मैं आपको मॉक टेस्ट देना भी बताऊंगा कैसे कैसे आपने मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ। उम्मीद करता हूँ तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, द सरकारी गाय। एंड इंस्टाग्राम पे सेम नेम है द सरकारी, वहाँ जाके फॉलो भी करना। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज फ्रॉम माय साइड, योर सरकारी गाय, नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।